नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टैसी पॉइंट। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, जो 2021 में होने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा बीवीएससी की भी करेंगे कि किस प्रकार से बीएचयू में एडमिशन लिया जाता है बीवीएससी में। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सीट्स के बारे में कि टोटल सीट्स कितनी है, कॉलेज फ़ीस के बारे में, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, सिलेबस के बारे में क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पैटर्न की किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या टाइमिंग होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेट्स के बारे में कि कब को इसका एग्ज़ाम हो सकता है और कब इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर इसी के साथ साथ हम बात करेंगे बीएचयू की कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ताकि आप एक टारगेट समझकर इसकी तैयारी कर सकें 2021 के एग्ज़ाम की, और जिसको आप पार करके एक अच्छी रैंक लाकर इसमें एडमिशन ले सकें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने अपनी 12th में आपके पास पीसीएम, पीसीबी या पीसीए से अपनी 12th क्लास पास की है और आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं, तो आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 12th में आपके 45% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। बात करें एसटी एससी की, तो एसटी एससी के लिए यहाँ पर अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। तो ये बात थी एलिजिबिलिटी की। बात करें अब एज लिमिट की, तो एज लिमिट अगर आपकी 1 जुलाई 2020 तक आपकी 16 साल उम्र पूरी हो जाती है या 16 से 25 वर्ष के बीच हो जाती है तो आप एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स और फीस के बारे में। तो यहाँ पर सीट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर 154 और 50 टोटल 204 सीट्स हैं, जिसमें आपका एडमिशन होगा बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में। इसके साथ हम फीस की बात करें तो बीएचयू के मेन कैंपस है और बीएचयू का एक राजीव गांधी कैंपस है। तो राजीव गांधी साउथ कैंपस और बीएचयू का मेन कैंपस, बीएचयू के मेन कैंपस की जो फीस है वो लगभग 3000 से 3.2000 यानी कि 3000 से 3200 रुपये फ़ीस है। ये 3000 से 4000 भी हो सकती है। और बात करें राजीव गांधी साउथ कैंपस की, तो राजीव गांधी साउथ कैंपस की फ़ीस जो है वो 30,000 के सराउंडिंग है, यानी कि 30,000 से 35,000 रुपये तक हो सकती है। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 30,000 पर सेमेस्टर प्लस रेगुलर फीस, यानी कि 30,000 तो सेमेस्टर वाइज लगेंगे ही, साथ ही रेगुलर फीस जो मेन कैंपस में लगती है, यानी कि 3,000 और 3200 और प्लस कर लो तो 33-34,000 रुपये इसमें आपको लगेंगे अगर आप राजीव गांधी साउथ कैंपस में एडमिशन लेते हैं। अब बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के मेन कैंपस में 154 सीट्स हैं। और बात करें यहाँ पर राजीव गांधी साउथ कैंपस की, तो इसमें टोटल 50 सीट्स हैं। तो 154 50 यहाँ पर एक 204 सीट्स हैं यहाँ पर। बात करें यहाँ पर बीवीएससी की बात कर लेते हैं, तो बीवीएससी की सीट्स जो हैं वे 60 सीट हैं, वो भी राजीव गांधी साउथ कैंपस में। और ये दोनों ही कैंपसों में मेल और फीमेल दोनों ले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न या पेपर पैटर्न की। तो जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा तो उसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 5 सेक्शंस में वे क्वेश्चंस बटे होंगे: मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी और एग्रीकल्चर। आपको उन 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से केवल 100 क्वेश्चंस ही करने हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से आपको मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे आपने पीसीएम से की हो, पीसीबी से की हो या पीसीए से की हो 12th, लेकिन आपको मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंपलसरी ही अटैम्प्ट करने हैं। तो 50 क्वेश्चन तो आपको ये करने हैं। और इसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स, बॉटनी और जूलॉजी और एग्रीकल्चर में से आप किसी भी एक सेक्शन को चूज कर सकते हैं, चाहे आप पीसीएम के हों, पीसीबी के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, किसी के भी हों, आप कोई सा भी एक सेक्शन इन पहले और दूसरे सेक्शन के अलावा अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो जिसमें भी आपकी सहूलियत हो आप उससे प्रिपरेशन करके यहाँ पर एक अच्छी रैंक अर्जित कर सकते हैं और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करें तो अगर आप पीसीबी के हैं तो आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी और अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो सेम ही सिमिलर कोर्स है जो 12th स्टैंडर्ड का होता है वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। केवल मेंटल एबिलिटी है जो थोड़ी अलग होगी आपके कोर्स से, वो भी आप अगर 1-2 मॉक टेस्ट लगा लोगे तो वो भी आपकी सही हो जाएगी। और इसके बाद बात करें हम पीसीएम वालों की, तो पीसीएम वाले भी जेईई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो पीसीएम वाले हैं तो सिमिलर कोर्स है यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड से मिलता हुआ कोर्स है। 12th स्टैंडर्ड में जो आपका सिलेबस है उसको आप केयरफुली पढ़ें। एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं आप अपनी सभी किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लें, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। अगर आप ये वाला अटेंड करना चाहते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स वाला तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। और सभी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं इसके, और कुछ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और इसके प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर सकते हैं। बस आप अगर इतना ही कर लेंगे तो आप इसमें निश्चित ही सिलेक्शन ले लेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी 5 से 6 महीने इस एग्ज़ाम के बचे हैं, तो अगर आप 4 से 5 घंटे डेली आप अगर अभी पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी से डेली रेगुलर 4 से 5 घंटे पढ़ें। इसके बाद बात कर लेते हैं अब बीवीएससी की। तो बीवीएससी की यहाँ पर 5.5 साल की जो है वो पूरी पढ़ाई होती है और इसके लिए भी 12th क्लास में अगर आपके पास पीसीबी है तो आप एलिजिबल हैं। 12 पीसीबी के साथ साथ आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर बात करें कि इसकी एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट ये है कि आपकी उम्र 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर 60 है, वो भी राजीव साउथ कैंपस में। इसके बाद बात करें कि इसका सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है, तो नीट का एग्ज़ाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो नीट एग्ज़ाम की जो रैंक आती है उसी के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। तो आपको नीट एग्ज़ाम देने से पहले इसकी एक डेट आती है, तो बीवीएससी का वो जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे इस वाली काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, बीवीएससी में एडमिशन के लिए। तो उसका आप ध्यान रखें कि वो कब आता है, वो भी हम आपको बता देंगे जब वो निकलेगा। अब बात कर लेते हैं बीएचयू की कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर ये बीएससी एग्रीकल्चर की हम कट ऑफ बता रहे हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे मान के चलें कि मिनिमम उनको इतने स्कोर लाना पड़ेगा तभी उनका एडमिशन होगा। ये हम कैटेगरी वाइज बताएंगे, हर कैटेगरी की हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो जनरल की बात करें तो 215 प्लस, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 300 मार्क्स के होते हैं, यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसके लिए 3 मार्क्स आपको दे जाते हैं। तो 300 मार्क्स में से आपके 215 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो आप आसानी से सीट ले सकते हैं। बात करें ओबीसी के, तो ओबीसी के 205 प्लस नंबर होने चाहिए मिनिमम। एससी कैटेगरी की बात करें तो 165 प्लस। बात करें एसटी की तो 145 प्लस। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ओबीसी के लगभग है 205 प्लस। बात करें फिजिकल वीकेंड और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन की तो 110 प्लस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मिनिमम इतने नंबर लाने पड़ेंगे 215 प्लस जनरल को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंसिस्टेंसी से करें क्योंकि बीएचयू का एग्ज़ाम है। इसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं वे मिनिमम 1 लाख से 1.2 लाख इसमें भरते हैं, 1.2 लाख। तो आप देख सकते हैं 1.25 लाख लोग भरते हैं इस फॉर्म को, और यहाँ पर 204 सीट्स यहाँ पर भरी जाती हैं। 204 सीट्स में भी आपको 15 से 20 सीट्स आपकी जो है आईसीआर से भरी जाती हैं, 15% सीट्स आपकी आईसीआर से भरी जाती हैं और 85% इसके एंट्रेंस से भरी जाती हैं। तो आप केवल 85% के लिए अगर आप लड़ रहे हो तो आप देख सकते हैं कि कितना कंपटीशन है, क्योंकि 1.25 लाख लोग भरते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई औरों से बेहतर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए 4 से 5 घंटे, तो आप ज़रूर ही इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि आप वहां पर अपनी सीट हासिल कर लें मेन कैंपस के अंदर। तो इसी आशा के साथ मैं सचिन सोम आपसे अलविदा देता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।